एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड का ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि वो राइटर जो है बच्चे को बचा लेता है और उसको फर्स्ट एड वगैरह जो है प्रोवाइड करता है, और वो अलाउ करता है उसकी उस बच्चे की माँ के को वो उस बच्चे को लेकर जा सकती है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough baby inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जब राइटर उस बच्चे को अलाउ करता है, उस मदर को अलाउ करता है कि अपने बच्चों को ले जाए, तो माँ जो है द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, तेजी की तरफ, डिसेंडेड तेजी की तरफ बढ़ती है, ऑफ द कोप एंड उस दरबे की तरफ, एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म, और उस बच्चे को अपने आर्म्स में, अपने हाथों में दबा लेती है, जकड़ लेती है, रख लेती है। शी गेव द बेबी ए थ्रो बेबी इंस्पेक्शन, और फिर उस बच्चे को जो है वो इंस्पेक्शन करती है, जायज़ा लेती है, एनालाइज करती है, चेक हिज इंजुरीज, उसके ज़ख्मों को चेक करती है, एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम, और बहुत ही टाइट वो अपनी बाहों के अंदर उसको दबा लेती है, अपने आर्म्स में जो है छुपा लेती है। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलास इन हर, सोलास का मतलब इत्मीनान, सुकून। बेबी को अपनी माँ की गोद में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उसके बाद देखेंगे, Carrying arms, the mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. अब carrying arms, ऐसी जगह जहाँ पर उस बच्चे को अब कोई डर नहीं है, तो mother sat still with baby in her lap for a few minutes. lap का मतलब गोद को कहा जाता है। तो माँ जो है उस बच्चे को अभी भी कुछ मिनट तक अपनी गोद में लिए रहती है, अपने सीने से लगाए रहती है। It was almost as if she was pondering over her option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. जब वो बच्चे को गले लगाई होती है तो उस मदर लंगूर के दिमाग में एक बात चल रही होती है। It was almost if she was pondering over her option, trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. assault हमले से वो यही सोच रही होती है कि अभी तो राइटर ने बचा लिया और आने वाले दिनों में इस तरीके के हमले और भी हो सकते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए। पाउंडरिंग, गहरी सोच में पड़ जाना, बहुत ही गहरी सोच में यही सोच रही होती है। फॉर ए फ्यू साउंड्स द मदर लंगून लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, for a few seconds the mother langur looked straight into my eyes. कुछ सेकंड के लिए वो मदर लंगूर जो है मेरी आंखों में, मतलब राइटर की आंखों में आंखें मिलाकर देखती है। इवन टुडे, और यहाँ तक कि आज भी, I cannot forget that look in her eyes. वो नज़रें मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। मुझे याद है कि वो किस तरीके से मेरी आंखों में देख रही थी। showering silent gratitude on me फॉर सेविंग हर चाइल्ड। शावरिंग करना, निछावर करना, साइलेंट ग्रैटिट्यूड, शफकत को, यानी वो ये कहना चाह रही थी, ना कहते हुए, कुछ ना कहते हुए ये कहना चाह रही थी कि तुमने मेरे बच्चे की जान बताई और इसका मैं बहुत ही दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रही है। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, और उस वक्त मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे जज्बात पे भी मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और आंखों में आंसू आ गए। द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और वो सेंटिमेंट, जो हमदर्दी, एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, देयर सैड एंड यूनिवर्सल मदर होल्डिंग ए स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप। और वो एक ऐसा बोलना चाहिए कि थैंक्स जो जिसमें कोई अल्फाज नहीं थे, बस नज़रों से अदा हुआ, आज भी मुझे याद है। देयर सैट यूनिवर्सल मदर होल्डिंग ए स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप। और ये दुनिया की हर माँ के अंदर ये फीलिंग होती है अपने बच्चों को लेकर के, वो कितनी वरीड होती है। अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो वो बहुत फिक्रमंद हो जाती है, और बच्चा भी अपनी माँ की गोद में ही, लैप में ही सुकून पाता है, इत्मीनान पाता है। देन इन ए फ्लैश, बिल्कुल फौरन, अचानक, शी जम्प्ड विथ हर बेबी
clinging to her belly and reach over kitchen rope. अचानक उसने क्या किया? She jumped. उसने जंप लगाया. Clinging, चिपकाना, अपनी बच्चे को अपने बेली का मतलब होता है पेट, पेट से लगा लिया, चिपका लिया. एंड रीच ओवर किचन रोप, और किचन की रोप पर चली गई. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. और फिर क्या? She surveyed the area for the vicious male langur. वो उस एरिया को छोड़कर चली गई, खतरनाक जो मेल लंगूर का एरिया था उसको छोड़ दी. एंड देन लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर. जहाँ पर ये हादसा पेश आया बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन पे वो दौड़कर चली गई. द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट interspecies communication and mutual trust is indeed a reality and should anyone strike the right chord. अब यहाँ पे बताया कि इस ब्रीफ मीटिंग, एक छोटा सा मीटिंग, यानी ये जो हादसा पेश आया राइटर के साथ विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी दैट, यानी बेबी लंगूर और मदर लंगूर कन्विंस मी दैट, मुझे कन्विंस करने पर मजबूर कर दिए, दैट इंटर स्पेसिस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड ए रियलिटी एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कोड. यानी इंटर स्पेसिस कम्युनिकेशन के लिए मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जो स्पेसिस से मिलता नहीं हो. जैसे यहाँ पर एक बंदर और इंसान के दरमियान, राइटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ, जो वर्ड्स से नहीं हुआ बल्कि आंखों के इशारे से हुआ, वो कन्विंस्ड कर लेता है. किस वजह से? म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से. भरोसा होना चाहिए तो जानवर भी जो है हम पर एतबार कर लेते हैं. द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, और यही रिलेशन जो है हम्स इनटू एक्शन मतलब भरोसे के काबिल बनते हैं. द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मदर लंगूर ने मुझे ये सिखाया कि जो ग़िज़ा हम जानवरों को देते हैं ये सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं बनती है बिटवीन मैन एंड एनिमल, इंसान और जानवर के दरमियान, बट दैट देयर वर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट. इसके अलावा एक और चीज़ होती है ट्रस्ट. बाउंड टू ट्रस्ट मतलब एतमाद होना, भरोसा होना. ये भरोसा भी इंसान और जानवरों के दरमियान कम्युनिकेशन का और दोस्ती का ज़रिया बनता है. कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के समझने के, एक दूसरे के जज्बात को फील करने का जो एहसास होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. 55 years have passed since that day. अब राइटर कह रहा है कि 55 साल पास्ट हो चुके हैं. सिंस दैट डे, उस दिन के हादसे से 55 साल पास हो चुके हैं. आई एम नाउ 70 years old, और अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ. बट स्टिल फाउंडली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड. लेकिन आज भी वो इनकाउंटर, एक स्पेशल, एक ख़ास किस्म की मुलाकात जो है मुझे याद है और मैं उसे हमेशा याद रखता हूँ. तूफान मुखर्जी का लिखा हुआ ये चैप्टर है, यहाँ पे फिनिश होता है. आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पीरियड में मैं इसकी एक्टिविटीज़ जो है आपको बताऊंगा और हो सकता है कि राइटिंग फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करूँ. थैंक यू वेरी मच.